आप देख रहे हैं हॉरर आई। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में या अभी भी कभी भी गांव या ऐसे इलाके में जाते हैं जहां पर थोड़ा सा सुनसान या जंगल वाला इलाका होता है, तो आप लोगों ने आपने बड़े लोगों से ये सब बातें बहुत सुनी होंगी कि पीपल के पेड़ के पास रात में नहीं जाना चाहिए या बरगद के पेड़ के पास रात में नहीं जाना चाहिए। अब इसका कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आज की कहानी है ना, ये पीपल के पेड़ से ही जुड़ी हुई है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा और सुनकर बताइएगा ये कैसी लगी। और आंख बंद करके इस कहानी को बस सोचिएगा कि ये कैसे कैसे घटी होगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। हितेश और अब्दुल एक बस्ती में रहने वाले दोस्त गांव के लोगों को अचानक डराने के लिए मशहूर थे। लोगों को डराने में उन्हें एक अलग ही मज़ा मिलता था, पर उनकी इस आदत से उनके घर वाले और गांव वाले दोनों परेशान हो चुके थे। अचानक डराने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उनसे कई मर्तबा कहा भी था कि जब तुम पर बीतेगी ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि असली डर का एहसास क्या होता है। उन दोनों का एक और शौक भी था, और वो था असली भूत प्रेतों को ढूंढना। उन्हें जब भी किसी भूत प्रेत आत्मा के बारे में पता चलता था या उस जगह के बारे में पता चलता था, तो वो दोनों दोस्त जाकर वहाँ पर भटकने वाले भूत प्रेतों को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन उन्होंने गांव के चौराहे पर लोगों से सुना कि हमारे गांव के जंगल से शहर के लिए जो पुराना रास्ता जाता है ना, उसी रास्ते पर सबसे बड़ा जो पीपल का पेड़ है, उस पर सालों पहले हमारे गांव के बिरजू को दाहिना हाथ और बायां पैर काट के लटका दिया गया था, क्योंकि बगल वाले गांव की निर्मला नाम की विधवा से वो प्रेम करता था। एक दिन जब घर के सब लोग प्रधान जी के बेटे की शादी में गए थे, तब बिरजू छुपके से निर्मला से मिलने गया हुआ था। उस वक्त उन दोनों को समय का ध्यान नहीं रहा, और जब निर्मला के घर वाले घर वापस लौटे तो उन्होंने बिरजू और निर्मला को एक साथ पाया। फिर निर्मला के भाई बिरजू के खून के प्यासे हो गए, और बिरजू जान बचाने के लिए साइकिल लेकर जंगल में भाग गया था। पर पीपल के पास उन भाइयों के हाथ लग गया, और उन्होंने उसे किसी वहशी दरिंदों की तरह बेरहमी से मारा पीटा, और उसका दाहिना हाथ और बायां पैर कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दिए थे। उसके शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं बची थी कि जिस पर खून नहीं था। फिर उसको उसी पीपल के पेड़ पर लटका दिया और नीचे उसकी साइकिल रख दी थी। 2 दिनों तक उसकी साइकिल पर उसका खून टप 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 करके गिरता रहा। बहुत भयंकर मौत उसको मारी गई थी। उस नज़ारे को देखने वालों की रूह कांप उठती थी। उस वक्त से लेकर आज तक बिरजू की आत्मा जंगल में साइकिल की घंटी बजाते हुए भटकती है, और रात को अगर कोई गलती से भी वहां चला जाता है तो उसे उस पेड़ पर लटकती बिरजू की लाश दिखाई देती है। हितेश और अब्दुल ने सारी बातें ठीक से सुन ली थी, और अब उन दोनों को एक नया भूत और भूतिया जगह मिल चुकी थी। अगले ही दिन अमावस्या की रात थी और हितेश का जन्मदिन भी था। तो वो दोनों शाम को ही मोटरसाइकिल लेकर मूवी देखने शहर गए हुए थे, और आते वक्त जानबूझकर हाईवे छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते से आए। और जब दोनों पीपल के पास पहुंचे, तब उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में अपना आत्माओं को ललकारने का तमाशा चालू कर दिया था। अब्दुल पेड़ के पास गया और बोला, कहाँ है बे बिरजू डरपोक, साले सामने आ। हितेश ने भी 2-4 भले बुरे शब्द कह दिए। तभी अचानक तेज और बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चलने लगीं। उस भयानक शमशान घाट जैसी शांति में एक आवाज़ गूंजी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग।
ये आवाज़ सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज़ किसी साइकिल की घंटी की लग रही थी। दोनों फटाफट गाड़ी पर बैठकर वहाँ से भागने लगे। हितेश गाड़ी को किक मार रहा था, पर गाड़ी कुछ भी करके स्टार्ट नहीं हो रही थी और उस साइकिल की घंटी की आवाज़ अब धीरे धीरे इनके नज़दीक आ रही थी। तभी उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और पल भर के लिए दोनों खुश हो गए कि अब इस बुधार जंगल से बाहर निकल जाएंगे। हितेश ने गाड़ी तेजी से गांव की बस्ती की ओर दौड़ाई और लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाते रहा। तभी पीछे बैठा अब्दुल बोला, भाई अब तक बस्ती क्यों नहीं आई? 10 मिनट का ही तो रास्ता था और ये सभी पेड़ एक जैसे क्यों लग रहे हैं? हितेश बोला, मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ। तभी एक जगह गाड़ी धक्के खाते हुए अचानक बंद पड़ गई और सामने का नज़ारा देखकर दोनों की रूह कांप उठी। दोनों की रगों में बहता खून मानो सूख सा गया था, क्योंकि गाड़ी उसी पीपल पेड़ के सामने रुकी थी। उस पर बिरजू की लाश लटक रही थी। उसके नीचे रखी साइकिल पर उसका खून टप 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 आवाज़ करते हुए गिर रहा था और पास में ही उसके कटे हुए हाथ और कटे हुए पैर पड़े थे। इस भयानक नज़ारे को देख उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी और हड़बड़ी में बस्ती छोड़ शहर की तरफ भागने लगे। अमावस्या के दिन लगभग ये दोनों बहुत ज़्यादा डर ही चुके थे, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा भी था। फिर भी गिरते पड़ते दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी फिर से वहां उन्हें ट्रिंग ट्रिंग आवाज़ सुनाई देने लगी और उसी के डर से वे दोनों बेसुध भागते रहे। कुछ देर बाद जब उन्हें पक्की सड़क दिखने लगी, तब आवाज़ अचानक आना बंद सी हो गई। आवाज़ बंद होने के बाद उन्हें लगा कि शायद उस प्रेत आत्मा की हद वहीं तक थी। उन्होंने खुद को थोड़ी तसल्ली दी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। जैसे ही रोड के नज़दीक पहुँचे, उन्हें फिर से एक बार ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुनाई दी। दोनों घबराकर आसपास देखने लगे तो सामने एक आदमी खड़ा था, जिसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में साइकिल पकड़ रखी थी। उसने पास आकर पूछा, अरे लड़कों, सुनो तो, ये हीरा बस्ती जाने का रास्ता कौन सा है? उस आदमी के मुंह से अपनी बस्ती का नाम सुनकर दोनों का खौफ थोड़ा कम हुआ। उन्होंने कहा, ये सामने वाली सड़क से चाहिए, 40 मिनट का रास्ता है। दोनों को पसीने से नहाता देख उस आदमी ने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों कहीं से दौड़ लगाकर आ रहे हो क्या, या फिर कोई भूत देख लिया है? दोनों ने भी बिरजू और पीपल के पेड़ वाली सारी हकीकत बता दी। वो आदमी भी सारी बातें गौर से सुन रहा था। तभी उसने बातें सुनते सुनते लालटेन साइकिल पर टांग दी और दोनों से बात करते करते उनके नज़दीक आ गया और सिर्फ एक सवाल पूछा, कौन सा हाथ और कौन सा पैर कटा था? पर इस सवाल का जवाब उसने खुद ही दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उखाड़कर उसने हितेश के सामने फेंका और बायां पैर उखाड़कर उसने अब्दुल के सामने फेंका और उन्हें अपना खून से सना हुआ रूप दिखाया। असली प्रेतात्मा को सामने खड़ा देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक शब्द भी उनकी जुबान से निकल नहीं पा रहा था। दोनों बर्फ की तरह वहीं जम गए। कुछ ही देर में उनके शरीर जमीन पर गिरे और सिर्फ डर से ही हार्ट अटैक हो गया और अब उनकी असली आत्मा देखने की इच्छा भी पूरी हो चुकी थी।
दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कभी कभी बचकाने में हम लोग ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जो कि आगे चलकर हमें बहुत भारी पड़ते हैं। कभी भी इन सब चीज़ों से मजाक नहीं करना चाहिए। भूत प्रेत या ऐसी कोई भी चीज़ें जिनसे हमारी जान का खतरा हो। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और भूलिएगा नहीं।